हेलो एवरीवन, वंस अगेन सी आकाश दिन दिस साइड। एग्ज़ाम्स आने वाले एग्ज़ाम्स जिनकी बहुत इंतज़ार, घंटों से इंतज़ार था, वो घड़ी अब आने वाली है। 7 days टू गो। सो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा 1.5 डे स्ट्रेटजी फॉर सी फाइनल एफ आर। बेसिकली एफ आर आपका पेपर 1 होता है, ग्रुप 1 का। सो 1.5 डेज़ तो उसमें स्ट्रेटजी नहीं होती है, क्योंकि आपका पहला पेपर होता है, आप उसको 5 to 6 डेज़ देते हो, यानी स्टार्टिंग के जो भी लास्ट के 5 to 6 डेज़ है वो आप एफ आर को दो। आई थिंक ये मतलब आपका पहला पेपर हमेशा अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है तो आगे के पेपर अच्छे जाने के लिए अच्छा जाता है हमेशा। एफ आर का पेपर हमेशा आई सी मॉड्यूल में से आता है। की फोकस कि आईसीए मॉडल अच्छे से आपने पढ़ रखा हो, सारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो, एक एक क्वेश्चन आपके हैंड से सॉल्व हो चुके हो अब तक। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि अब से जो आखिरी के 5 डेज़ है उसको आपको एफ आर देना है, या फिर आप 7 डेज, सपोज आज से आपने एफ आर स्टार्ट कर दी। सो अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो आखिरी के 5 डेज 100% एफ आर, या फिर 4 days 100% एज पर योर प्रिपरेशन और रिविजन स्ट्रेटजीज विच यू हैव डन सो फार राइट नाउ। या फिर मैं सपोज करता हूँ आपने 2 ही रिवीजन करे, तो आप आखिर के 7 days एफ आर दे दो। अब क्या करना है कि भाई पूरे दिन तो एफ आर नहीं पढ़ोगे, सपोज आप 12 घंटे पढ़ोगे तो 10 घंटे आपने एफ आर को दे दी, 2 से 3 घंटे अदर सब्जेक्ट्स के लिए निकालो। जैसे क्या करो, एस एफ एम के फॉर्मूलेज रिवाइज कर लिए बीच बीच में, कि भाई सारे फॉर्मूलेज ग्लैंस कर लिए, ब्रेक शोज़ के, फॉरेक्स के, डेरिवेटिव्स के, पोर्टफोलियो के। मेजरली पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स के फॉर्मूले बहुत काम आते हैं, तो पोर्टफोलियोज वगैरह के फॉर्मूले रिवाइज कर लिए 1-2 दिन। 1-2 दिन क्या करें, ऑडिट के रिविजन्स कर लिए। जैसे एक दिन मैंने रात को बैठ के बैठे 3 घंटे ऐसे सारे रिविजन्स कर लिए। या फिर प्रोफेशनल एथिक्स कर लिया, ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो उसको रिवाइज कर लिया फटाफट। जैसे छोटे मोटे की पॉइंट्स, या फिर मैंने कोई चैप्टर्स थे छोटे 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 वो रिवाइज कर लिए ऑडिट लॉ के या फिर डायरेक्टर्स के। तो आपको एक सब्जेक्ट ऐसा पकड़ना है, इस पर जो भी है भाई, जिसका पूरा ग्रुप 1 है तो मेरे आई सजेस्ट आप ऑडिट का, प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स आपको पकड़ लेने चाहिए। और एस के फॉर्मूले तो सबको करने हैं। भाई किसी का सिर्फ लॉ का पेपर है तो भाई डायरेक्टर्स के पेपर पढ़ लिया, या फिर इंस्टॉलमेंसी एक्ट्स पढ़ लिया, रिविजन कर लिया। यानी 7 डेज़ में से स्टार्टिंग के 3 दिन आप अदर सब्जेक्ट्स को हाथ लगा सकते हो। आखिरी के 4 डेज़ कुछ हाथ नहीं लगाना, एस एफ एम के फॉर्मूले पढ़ लेना ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर आखिरी के 1-2 दिन एस एफ एम के फॉर्मूले पढ़ लेना, बाकी कुछ हाथ नहीं लगाना। सिर्फ एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर एफ आर। रिटर्न प्रैक्टिस करो, जो करना है जी जान लगा दो, क्योंकि ये पेपर लेंदी आता है। मैं डरा नहीं रहा, ये पेपर लेंदी आता है। कभी कभी 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन आपकी रिटर्न प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो 3 घंटे का पेपर सॉल्व हो सकता है, 4 घंटे का पेपर 3 घंटे में सॉल्व हो सकता है। सो एफ आर में स्ट्रेटजीज कुछ भी मतलब आपको नहीं करनी, सिर्फ आपकी रिटर्न प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो 1.5 स्ट्रेटजीज तो बोलना पड़ता है, क्योंकि फिर लोग वीडियो कैसे देखेंगे। तो एफ आर में ध्यान रखिए, अभी से आप एफ आर स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आखिरी के 5 डेज आपको एफ आर करना है। ई बी सी एनालिसिस आप फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे टीचरों के मिल जाएंगे। अगर नहीं भी करना तो ये मतलब लाइक जो मोटे मोटे चैप्टर है सबको पता है, कंसोलिडेशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, और ई पी एस वाला हो गया, ई पी एस का क्वेश्चन आता है, लीजेस का हो गया, 115 का हो गया। तो इन टॉपिक्स को आपको पहले करने हैं, और आखिरी में भी रिविजन्स करके जाना है। और छोड़ना तो कुछ ही नहीं है। देखो पहली बात तो ये, छोड़ना इसलिए कुछ ही नहीं है क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कब आपका सी ए बन जाए, कब आपका बी ए बन जाए, कब आपका बी सी बन जाए, कब आपका ए सी बन जाए। ए बी सी में से किसी को कुछ नहीं पता। हाँ ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे चैप्टर है, ये आपके हमेशा ऑलवेज ए रहेंगे, तो इन पे ध्यान रखना है कि भाई कंसोलिडेशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, कि शेड्यूल 3 का वो, तो ये आपको फोकस करना है। आई थिंक लीजेस भी आप ए कैटेगरी में आप डाल सकते हो, क्योंकि बट कभी कभी होता है, मेरे अटैम्प्ट में हुआ था कि लीजेस का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। जो मैंने पेपर दिया था अभी 2 अटैम्प्ट पहले 2022 में, उसके अंदर लीजेस का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सो लोग बार ए कैटेगरी मानते थे, उसमें 115 के 3 क्वेश्चन आ गए थे। सबका एक अलग अलग होता है, बट हाँ कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ई पी एस, ई पी एस का जो डाइल्यूटेड पर शेयर है उस पर बहुत फोकस करना। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही रहा है, और एक एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स, सो ई बी पी। तो इनके इन 3-4 टॉपिक्स के तो आप अच्छे से प्रिपरेशंस करके जाना। सो एफ आर में बस अब ये है कि अब आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए एफ आर। हाँ हैंड रिटर्न्स करिए, आई सी ए के सारे बड़े बड़े क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मार्क करे इससे पहले वाले रिविजन, उसको हाथ से सॉल्व करके जाओ अभी भी, क्योंकि आपके 5 to 6 डेज है टाइम। हाँ इस पीरियड में, जो अब से पीरियड है, उसमें एक मॉक टेस्ट देना है एफ आर का आपको खुद को घर पे। पिछले टाइम का आईसीए का पेपर उठाना, वो सॉल्व करना है खुद को घर पे। मैंने 15 मिनट्स की स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको पहले 3 क्वेश्चन पिक करने अदर देन फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है। उस 3 में से ये करना है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में से आपको 2 क्वेश्चन मतलब
उस 2 क्वेश्चन के लिए स्ट्रैटेजी बनानी कि वो मेरे को आते हैं और ये कैसे कैसे सॉल्व करने। सो ये एक स्ट्रैटेजी आप मेरे हिसाब से एक यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग एक मॉक टेस्ट पेपर में। अगर ये आपको हेल्प करे ना, आई बेट यू कि आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग का 15 मिनट्स आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया कि कौन सा क्वेश्चन में वो करना है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, सारे क्वेश्चन देखने जाओगे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सो उसमें कोई सेंस नहीं है। सो या स्टार्टिंग के 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी आपको बस ऐसे प्रिपेयर करनी है। सो FR का पेपर ईजी आता है, बस लेंदी आता है, तो लेंदिंग आप रिटर्न प्रैक्टिस करिए, 2 मॉक टेस्ट पेपर एटलीस्ट सॉल्व करके जाना भी। और या वन मोर थिंग, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर एक दिन पहले देख के जाना, उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस हाई चांसेस होती है, नॉट 100%, 99.99% चांसेस होती है। जैसे डेटॉल जर्म्स किल करता है, तो ये भी चांसेस है कि पुराने पेपर में से एक क्वेश्चन आता है। मतलब बहुत मैंने पास्ट एक्सपीरियंस की करा है कि मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, नॉट एवरी टाइम बट ऑलमोस्ट आता है। तो अच्छा है ना, प्रिपेयर करके चल जाओ। तो या पास्ट पेपर जो जस्ट आपका रिसेंटली प्रीवियस अटेम्प्ट का पेपर होगा, उसका सजेस्टेड आंसर आप सॉल्व करके जाओ, पूरा अच्छे से उसको सॉल्व करके जाओ। और ICA के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं। BK भी FR में 60+ मार्क्स लाने और अपन ला सकते हैं, क्योंकि नवंबर 23 मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मई 2024 में या फिर 2024 में मेरे को क्या करना है, कन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपके लिए हेल्प करेगी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अब बैटल फील्ड अपनी चालू होने वाली है, 7 days to go. So all the best everyone. If anyone required any help in FR, so just mention on your comment, so I'll happy to share my views on you and help and आपको help करने में मैं बहुत like I will happy to help you out if anyone has any problem and query related with strategy and all, and now how to prepare for the FR exams after the revision in this 5 to 6 days. So I'll share my views hopefully with you all. So आई होप मेरी लाइक मेरे व्यूज़ एंड माई ट्रिप्स एंड ट्रिक्स या फिर मेरे एग्जाम्स के आइडियाज़ आपको मदद करे और आप सब CA क्लियर एग्जाम्स हो जाए। सो इट विल बी ग्रेट फॉर मी ऑल्सो। सो थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड या मे 2024 में कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है। दैट्स इट, डू बिलीव इन योर सेल्फ। आप लोगों को सब आता है, 6 के 6 क्वेश्चन आते हैं, दैट्स इट। 2 मॉक टेस्ट पेपर देने और FRB से स्टार्ट करनी है। ऑल द बेस्ट।